দিল্লীত কোভিড পৰিস্থিতি অতি ভয়াবহ হোৱাৰ বাবে ছদিনীয়া লকডাউন আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা 26 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5 বজালৈ দিল্লীত লকডাউন দেওবাৰে দিল্লীত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল 25462 জন আৰু মৃত্যু হৈছিল 161 জনৰ দেওবাৰে 85000 কোভিড টেষ্টৰ পিছত 25000 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা বৰ্তমান দিল্লীত পজিটিভিটি ৰেট হৈছে গৈ 30% ৰাজধানী চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লীত কোভিড পৰিস্থিতি অতি ভয়াবহ হোৱাৰ বাবে ছদিনীয়া লকডাউন আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা 26 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5 বজালৈ দিল্লীত লকডাউন দেওবাৰে দিল্লীত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল 25462 জন আৰু মৃত্যু হৈছিল 161 জনৰ আৰু দেওবাৰে 85000 কোভিড টেষ্টৰ পিছত 25000 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা বৰ্তমান দিল্লীত পজিটিভিটি ৰেট হৈছে গৈ 30% আৰু ৰাজধানী চহৰখনত এটা সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है उनसे बातचीत चल रही है परसों रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया दवाइयों की कमी हो रही है रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीज़न है लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन्न हों लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे